नमस्कार साथियों, मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अपन ने जो कल की क्लास में पशु परिचर के सिलेबस का एनालिसिस किया था, उसमें जो अपन ने विभिन्न सिलेबस टॉपिक अपन ने जो एनालिसिस किया था और अपन ने बात की थी कल से है जो अपन एलपीएम शुरू करेंगे। तो आज है जो अपन आज की क्लास में एलपीएम शुरू करने वाले हैं। एलपीएम के अंदर पढ़ेंगे अपन सर्वप्रथम गाय की नस्लों के बारे में पढ़ेंगे, काऊ ब्रीड्स के बारे में पढ़ेंगे और इस काऊ ब्रीड्स के साथ में अपन ने जो गायों की विभिन्न शब्दावली है, जैसे टर्मिनोलॉजी है, उसमें कौन कौन से शब्द है जो मुख्य रूप से एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो गायों के लिए संस्थान है भारत में, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज अपन शुरू करते हैं काऊ ब्रीड के बारे में, गाय की नस्लों के बारे में। किसके बारे में शुरू करते हैं? गाय की नस्लों के बारे में जो अपन शुरू करने वाले हैं। शुरू करते हैं अपन आज गाय के बारे में। अगर अपन बात करें गाय की, तो इसमें क्या होता है, गाय है जो समूह में रहती है। क्या रहती है दोस्तों? गाय कहती है जो समूह होता है। समूह यहाँ इसको अपन झुंड बोलते हैं। क्वेश्चन आता है यहाँ से अमूमन है जेट आईसीआर और जेट आईसीआर में पूछा जाता है, तो हो सकता है कि पशु परिचर में भी आ जाए कि गाय का समूह या झुंड क्या होता है। तो अपन बात करते हैं गाय के समूह या झुंड की। तो अपन गाय के समूह या झुंड होता है जो उसको चढ़ाने के लिए ले जाते हैं, तो उनको चढ़ाना होता है कठिन होता है। क्या होता है? हार्ड होता है। और इस हार्ड से अपन को याद रखना है, जो समूह होता है वो होता है हार्ड। क्या होता है दोस्तों? गाय का जो समूह होता है वो होता है हार्ड। और जो इस गाय का समूह होता है, इसमें होती है मेल और फीमेल। क्या होती है दोस्तों? मेल और फीमेल होती है। इसमें मेल और फीमेल होते हैं। जो गाय का मेल होता है उसको बोलते हैं बुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बुल बोलते हैं। और जो फीमेल होती है उसको बोलते हैं काऊ। क्या बोलते हैं दोस्तों? काऊ बोलते हैं। अपन बात करते हैं आगे। तो गाय है जो गाय के अंदर होता है वो मध चक्र चलता है। क्या चलता है दोस्तों? मध चक्र चलता है। और गाय के अंदर जो मध चक्र होता है वो 21 दिन का होता है। कितने दिन का होता है दोस्तों? गाय के अंदर जो मध चक्र होता है वो होता है 21 दिन का मध चक्र। और जो मध्यकाल होता है वो होता है 10 से 24 घंटों का। मध्यकाल कितने का होता है दोस्तों? जो मध्यकाल होता है, अगर अपन मध्यकाल की बात करें, किसकी बात करें? मध्यकाल की बात करें, तो गाय के अंदर जो मध्यकाल होता है वो होता है 10 से 24 घंटे। अमूमन विद्यार्थी क्या करते हैं कि मध्य चक्र और मध्यकाल में है जो परेशान होते हैं, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपन को ध्यान रखना है, अपन किसी को भी चाहे बात करें, किसी भी वे में बात करें, तो चक्कर होता है वो लंबे समय तक चलाना पड़ता है। जब तक अपन लंबे समय तक कोई भी चक्कर नहीं चलाते हैं, तब तक उसमें अपन है जो सक्सेस नहीं होते। तो चक्कर होता है वो लंबे समय तक होता है, यानी कि 21 दिन का होता है। और वो चक्कर का जो प्रतिफल मिलता है अपन को वो कम समय के लिए ही मिलता है। तो वो 10 से 24 घंटे होता है मध्यकाल। और मध्य चक्कर होता है 10 जो होता है 21 दिन का होता है। ये अपन को ध्यान रखनी है। जब अपन गाय मध्यकाल में आती है 10 से 24 दिन के अंदर, जिसको हीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्यकाल को है जो हीट भी बोलती है। उसके बाद में क्या होती है, इनमें करवाते हैं मैथुन क्रिया। क्या करवाते हैं? गाय में मैथुन क्रिया करवाते हैं। गाय में करवाते हैं अपन मैथुन क्रिया कराते हैं, जिसको समागम भी बोलते हैं। समागम या प्रजनन बोलते हैं। और जो गाय में मैथुन क्रिया होती है उसको बोलते हैं मैटिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? गाय में मैथुन क्रिया को बोलते हैं मैटिंग। गाय की मैथुन क्रिया क्या होती है? मैटिंग होती है। उसमें है जो मेल और फीमेल के मध्य है जो प्रजनन करवाया जाता है। जब अपन गाय के अंदर मैटिंग करवाते हैं तो गाय का शुरू होती है अवस्था, वो होती है गर्भकाल अवस्था। कौन सी अवस्था शुरू होती है? गाय की गर्भकाल अवस्था है जो शुरू होती है। गाय के अगर अपन गर्भकाल की बात करें तो गाय का गर्भकाल होता है वो होता है 282 दिन का होता है। कितने दिन का होता है दोस्तों? 82 दिन का होता है। अगर सीधे ही दिन पूछे तो आएगा 82 दिन। उसके अलावा अपन है जी अगर पूछे कि इसमें सीमा दी हुई होती है, जैसे 280 से 285 दिन, तो इसमें गाय का जो गर्भकाल होता है 280 से 285 दिन अपन है लिख सकते हैं। वैसे किताब में अंदर 282 दिन दिया हुआ है, लेकिन एग्जामों में क्या है कि हमेशा सीमा के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या क्वेश्चन ऑप्शन आ सकते हैं 280 से 285 दिन। उसके अलावा 267 से 275 दिन भी आ सकते हैं। तो अपन को ऐसा 280 से 285 दिन है गाय का गर्भकाल मानना है। गाय के गर्भकाल होने के बाद 280 दिन पूरे हो जाते हैं। उसके बाद में गाय के अंदर क्या होती है? ब्याने की क्रिया होती है। क्या होती है? गाय के अंदर ब्याने की क्रिया होती है। और जो गाय के ब्याने की क्रिया होती है उसको बोलते हैं काविंग। गाय के ब्याने की क्रिया को क्या बोलते हैं? गाय के ब्याने की क्रिया को बोलते हैं अपन काविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? काविंग बोलते हैं। जो गाय के ब्याने की क्रिया होती है उसको बोलते हैं काविंग। और जो गाय का नवजात होता है, गाय का जो नवजात होता है, इस गाय के नवजात को बोला जाता है काफ। क्या बोलते हैं दोस्तों? गाय का जो नवजात होता है, इस गाय के नवजात को है जो अपन काफ बोलते हैं। उसके बाद में अपन बात करें गाय के ब्याने के लगभग 60 से 90 दिन बाद। कितने दिन बाद? 60 से 90 दिन बाद
अपन बात करें 2 से 3 माह यानी कि 60 से 90 दिन या 2 से 3 माह की अपन बात करें तो इसके बाद है इसको अपन गाय को पुनः गर्भित करवा सकते हैं। गाय को है जो पुनः गर्भित करवा सकते हैं। यानी कि एक बार मान लो गाय में काविंग हो गया है, यानी गाय ने अपना नवजात दे दिया है, उसके 60 से 30 दिन बाद यानी कि 60 से 90 दिन यानी 2 से 3 महीने बाद है इसको अपन है जो पुनः गर्भित करवा सकते हैं। उसके अलावा देखें अगर तो 60 से 90 दिन होता है वो गाय में शुष्क काल होता है, ड्राई पीरियड बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं दोस्तों? गाय का जो शुष्क काल होता है, ड्राई पीरियड होता है, यानी कि इन 200 जो 60 से 90 दिन होते हैं यानी 2 से 3 महीने होते हैं, इन महीनों के अंदर है जो गाय लास्ट में है जो दूध देना बंद कर देती है, यानी कि अपन बोलते हैं जिसको गाय को सूखा दिया जाता है, यानी गाय से दूध नहीं लेते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि गाय के अंदर ड्राई पीरियड कितने दिन की होती है, तो वो होती है 60 से 90 दिन की। उसके अलावा जो गाय के शुष्क काल है वो भी 60 से 90 दिन का है। उसके अलावा एक और है 60 से 90 दिन की, वो है कि गर्भधारण की जाँच करना। गर्भधारण की जाँच, गर्भधारण की जाँच की बात करें अपन तो गर्भधारण की जांच है वो भी है जो अपन 60 से 90 दिन बाद करते हैं। मान लो आज अपन ने गाय को है जो गर्भित करवा दिया है, गाय के अंदर प्रजनन करवा दिया है, चाहे अपन ने कृत्रिम प्रजनन करवाया हो या प्राकृतिक प्रजनन करवाया हो। अगर उसके बाद है अपन 60 से 90 दिन बाद चेक करेंगे कि गाय है जो गर्भित हुई है या नहीं हुई है, उसकी अपन जाँच कब करते हैं? 60 से 90 दिन बाद करते हैं। उस गर्भधारण के बाद में बात करते हैं अपन तो 60 से 90 दिन बाद है जो गाय पुनः गर्भित हो जाती है। गाय है जो पुनः गर्भ धारण करने योग्य हो जाती है, इसके अंदर है जो पुनः है जो मध्यकाल और मध्य चक्र है जो प्रक्रिया है ये चलने लग जाती है। अब अपन है जो गाय की बात करें 21 दिन बाद है जो गाय बोलने वापस शुरू होती है, तो गाय के अंदर जो बोलने की क्रिया है या जो गाय की आवाज़ है उसको बोलते हैं अपन ब्लोविंग। क्या बोलते हैं? गाय की आवाज़ को अपन बोलते हैं ब्लोविंग। ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है कि गाय की आवाज़ क्या कहलाती है? गाय की आवाज़ कहलाती है वो कहलाती है ब्लोविंग। क्या कहलाती है? ब्लोविंग कहलाती है। उसके बाद में अगर अपन बात करें इस मेल की, किसकी बात करें? अब अपन मेल की बात करते हैं। अगर अपन मेल की बात करें तो मेल होता है, इसमें 2 प्रकार से होते हैं, अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक तो अपन है कि इसके अंदर नसबंदी करते हैं और दूसरा अपन करते हैं इसके अंदर बंदियाकरण। अगर अपन मेल के अंदर करते हैं बंदियाकरण, क्या करते हैं दोस्तों? बंदियाकरण करते हैं अपन अगर इसके अंदर करते हैं बंदियाकरण। बंदियाकरण की बात करें अपन अगर इसके अंदर बंदियाकरण करते हैं तो बंदियाकरण नर क्या कहलाता है? वो कहलाता है बुलोक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? बुललोक कहलाता है। बंदियाकृत नर है जो बुललोक कहलाता है। बुललोक या इसको बोलते हैं अपन स्टीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बुललोक या स्टीर कहलाता है। बुललोक की बात करें अगर अपन तो बुललोक होता है, इसका प्रयोग करते हैं अपन बोझा ढोने में। किस में प्रयोग करते हैं? बोझा ढोने में। बोझा ढोने या कृषि कार्य के अंदर भार वगैरह ढोने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? बुललोक का प्रयोग करते हैं। और जो ये स्टीर होता है इसका सामान्यतः प्रयोग किया जाता है मांस में। किसके लिए प्रयोग करते हैं? मांस के लिए प्रयोग करते हैं। वैसे दोनों ही एक ही है, इसको अपन बुललोक हो चाहे स्टीर को, वो दोनों ही एक बात है। लेकिन जिस बैल या बंदियाकृत नर से अपन मांस प्राप्त करते हैं उसको अपन स्टीर बोलते हैं, और जिसका उपयोग अपन कृषि कार्य के लिए या बोझा ढोने के लिए करते हैं उसको अपन है जो बुललोक बोलते हैं। अब बात करें अपन बंदियाकरण की। बंदियाकरण क्या होता है? तो बंदियाकरण में क्या करते हैं? नर जो सांड होता है उसके जो वर्षण कोष के अंदर जो वर्षण होते हैं, टेस्टिस होते हैं, उसको है जो संपूर्ण तरह से नष्ट कर दिया जाता है। जिसके अंदर है कि इसमें प्रजनन की क्रिया है या नहीं होती है, या ये प्रजनन की क्रिया करने के इच्छुक नहीं होता है, वो तो होता है बंदियाकरण। और एक दूसरा होता है वो होता है नसबंदीकृत। क्या होता है? नसबंदीकृत सांड। नसबंदीकृत सांड। अगर अपन इस नसबंदीकृत सांड की बात करें तो नसबंदीकृत सांड को कहते हैं टीजर बुल। क्या बोलते हैं दोस्तों? टीजर बुल बोलते हैं। इस नसबंदीकृत सांड को टीजर बुल बोलते हैं। और इस टीजर बुल का अगर अपन उपयोग की बात करें कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग है अपन करते हैं झुंड में, मादा पशुओं में हेट का पता लगाने के लिए करते हैं। किसका पता लगाने के लिए करते हैं? हेट का या मध्यकाल का पता लगाने के लिए करते हैं। नसबंदीकृत में क्या करते हैं अपन? इसमें है जो नस है जो शुक्रवाहिनी है जो शुक्राणुओं को ले जाने का कार्य करती है, उस शुक्रवाहिनी नली को हटाते हैं। इसमें
जो बैल होता है वो प्रजनन क्रिया के योग्य होता है, प्रजनन करने के इच्छुक होता है, लेकिन इसके जो वीर्य होता है, इसके वीर्य के अंदर है जो शुक्राणु नहीं पाए जाते हैं, जिससे है कि उसको है टीचर बुल बोलते हैं। और इसका प्रयोग है अपन मादा पशु होते हैं उनके मध्यकाल की पहचान करने के लिए करते हैं। बहुत बड़े जब डेयरी फार्म होते हैं तो उनमें पता नहीं लग पाता है कि कौन सा मादा पशु है आज हीट के अंदर आई हुई है, तो उसका पता लगाने के लिए अपन ये जो टीचर बुल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें गाय के मांस के बारे में बात करें कि गाय का मांस क्या कहलाता है, तो गाय का जो मांस होता है वो बीफ कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? गाय का मांस कहलाता है बीफ। गाय का मांस क्या कहलाता है? बीफ कहलाता है। और जो नवजात बछड़ा होता है, छोटा बछड़ा होता है, नवजात बछड़ा, गाय का जो नवजात बछड़ा होता है जिसको अपन ने जो पीछे काप कहा था, क्या कहता है? काप का मांस होता है वो कहलाता है बफन कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? जो नवजात मांस होता है वो कहलाता है बफन, और जो गाय का मांस होता है वो कहलाता है बीफ। उसके बाद में अगर अपन आगे बात करें तो ऐसे बात करें बछड़े की, किसकी बात करें दोस्तों? बछड़े की बात करें तो जो बछड़े को पालने की है विधियाँ, ये बछड़े को पालने की विधियाँ दो तरह की होती है। कितनी होती है? बछड़े का अगर पालन की बात करें, बछड़े के पालन की बात करें तो बछड़े के पालन के अंदर जो विधियाँ होती है ये होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक विधि होती है विनिंग, एक विधि कौन सी होती है दोस्तों? विनिंग होती है। और दूसरी विधि होती है वो होती है सकलिंग। कौन सी होती है दोस्तों? सकलिंग होती है। विनिंग से अपन को वैसे पता चल रहा है कि विनिंग, सकलिंग यानी कि साथ में रखकर पालना, सह से मतलब साथ में रखकर पालना। सकलिंग में क्या करते हैं अपन? बछड़े को है जो माँ के साथ में रख कर है जो अपन पालते हैं। इसके अंदर है जो अपन साथ में रख कर पालते हैं। इसके अंदर है जो सकलिंग है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं? बछड़े को, जो नवजात बछड़ा होता है, काफ होता है, उसको है जो उसकी माँ के साथ रख कर पालते हैं, यानी कि उसका दूध, गाय का है जो दूध पिलाते हैं। और विनिंग के अंदर क्या करते थे? विनिंग के अंदर है जो बछड़ों को है जो जन्म के पश्चात, तुरंत पश्चात है जो अलग कर लिया जाता है। क्या करते हैं? जन्म के तुरंत पश्चात इनको है जो अलग कर लिया जाता है। इनको है जो जन्म के पश्चात है अलग है जो कर लिया जाता है। जिससे क्या होता है कि बछड़ा होता है जो बछड़े के अंदर है जो गाय है, गाय से दूध है जो सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। अगर गाय से अपन जन्म के पश्चात बछड़े को है जो अलग कर लेंगे तो अपन को है जो दूध की प्राप्ति है वो ज़्यादा होगी और इससे अपन को है आर्थिक लाभ ज़्यादा होगा। यह विनिंग है, जो विनिंग क्रिया है ये विदेशों में सर्वाधिक अपनाई जाती है। कहाँ अपनाई जाती है दोस्तों? ये है जो विदेशों में सर्वाधिक अपनाई जाती है। और जो सकलिंग क्रिया है ये ग्रामीण क्षेत्रों में, अपने भारत में अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में है जो प्रचलित है। ये विधि है ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है? प्रचलित है। क्वेश्चन आ सकता है कि सकलिंग क्या होता है या फिर विनिंग क्या होता है, तो ध्यान रखना बछड़े को या नवजात को माँ के साथ में रखकर पालना सकलिंग कहलाता है। और उसके अलावा जो उसको है जो अलग रख कर पालना या जन्म के तुरंत पश्चात है जो माँ से अलग कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? विनिंग बोलते हैं। ये हो गया सकलिंग और विनिंग। उसके बाद में अपन बात करते हैं जो विनिंग होती है ये विदेशों में प्रचलित है और जो सकलिंग होती है ये अपने भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रचलित है। जो बड़े डेयरी फार्म होते हैं जिनका उद्देश्य होता है अधिक दूध की प्राप्ति, वो तो अपनाते हैं इस विनिंग को। और जो अपन ग्रामीण क्षेत्रों में अपन चाहते हैं कि अपन को दूध की भी प्राप्ति और उसके साथ में जो बछड़ा होता है उसको भी कुपोषित न हो, तो उसके लिए अपन अपनाते हैं वो अपनाते हैं सकलिंग। अब बात करते हैं अपन इससे आगे, तो गाय प्रजनन के अगर अपन बात करते हैं इसके आगे, अब बात करते हैं अपन संस्थानों की कि गाय की कौन कौन सी संस्थान हैं जो मुख्य थे। तो अपन बात करते हैं गाय प्रजनन केंद्र। गाय प्रजनन केंद्र, अगर राजस्थान में गाय प्रजनन केंद्र की बात करें तो राजस्थान में गाय प्रजनन केंद्र होता है वो है बस्सी जयपुर के अंदर। कहाँ पर है? बस्सी जयपुर। राजस्थान में गाय प्रजनन केंद्र कहाँ है? बस्सी जयपुर में। ध्यान रखना क्वेश्चन आ सकता है कि गाय प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो गाय प्रजनन केंद्र वो है बस्सी जयपुर के अंदर है। अब अपन बात करते हैं गाय की नस्लों के बारे में। उससे पहले है जो अपन ने अभी पढ़ा है उसका छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। अपन बात करते हैं तो अपन ने जो आज गाय को शुरुआत की थी उसमें अपन ने जो गाय की टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा था, शब्दावली के बारे में पढ़ा था। तो गाय का जो झुंड होता है वो क्या कहलाता है? हर्ड कहलाता है। और इसके अंदर है जो मेल और फीमेल दो होती है, मेल को तो बुल बोलते हैं और फीमेल को है जो काऊ बोलते हैं। उसके अलावा वयस्क मादा, अगर क्वेश्चन आ सकता है कि वयस्क मादा क्या होती है, ध्यान रखना वयस्क मादा।
वयस्क मादा यहाँ जवान पूछ सकते हैं, जवान काऊ या वयस्क मादा क्या कहलाती है, तो ध्यान रखना इसको ईफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईफर बोलते हैं। और वयस्क नर की बात करें अपन, वयस्क नर की बात करें तो इसको बोलते हैं काफ बुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? काफ बुल बोलते हैं। वयस्क मादा को ईफर बोलते हैं और वयस्क नर को है जो काफ बुल बोलते हैं। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि ईफर क्या होता है या काफ बुल क्या होता है। उसके अलावा बात करें गाय में मध्य चक्र की, तो गाय के अंदर मध्य चक्र होता है वो 21 दिन का होता है, 21 डेज का होता है। और मध्य काल होता है वो 10 से 24 दिन के अंदर होता है। और जो गाय में मैथुन क्रिया है या समागम क्रिया है ये मैटिंग कहलाती है। और गर्भ काल होता है वो होता है 282 दिन का होता है। उसके बाद अगर गाय के ब्याने की क्रिया की बात करें तो काविंग कहलाती है। और जो नवजात होता है वो काफ कहलाता है। उसके बाद में अपन बात करें तो उसको 60 से 90 दिन के बाद में अपन पुनः गर्भित करवा सकते हैं। और गाय के अंदर ड्राई पीरियड होती है, ये भी 60 से 90 दिन की होती है। और गाय के अंदर सर्विस पीरियड होती है, ये भी 60 से 90 दिन के अंदर 90 दिन की होती है। उसके अलावा अगर अपन बात करें गाय के अंदर गर्भ धारण की जाँच, मान लो आज अपन ने गाय को प्रजनन करवा दिया है तो इसके अंदर 60 से 90 दिन पश्चात है जो गर्भ धारण की अपन जांच कर सकते हैं। उसके अलावा आगे की अपन बात करें तो आगे की अपन बात करें तो उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि मेल होता है, इसके अंदर अपन बंदियाकृत और नस बंदीकृत दो करती है। बंदियाकृत मेल होता है वो बुल लॉक या स्टीर कहलाता है, जिसका अपन प्रयोग है मांस बोझ ढोने या मांस के अंदर करते हैं। और नस बंदियाकृत होता है ये टीचर बुल होता है, इसका प्रयोग अपन झुंड में मादा के मध्य काल का पता लगाने के लिए करते हैं। मादा में मध्य काल का पता लगाने के लिए करते हैं, मध्य काल का पता लगाने के लिए अपन है जो करते हैं। इसका प्रयोग है अपन मादा में मध्य काल का पता लगाने में करते हैं। उसके अलावा अपन बात की तो इसका मांस है वो बीफ कहलाता है। उसके बाद में अपन बात करें अगर इसके अंदर तो बछड़े को पालने की क्रिया है ये दो प्रकार की होती है, विनिंग और सकलिंग। बछड़े को मां के साथ रखकर पालना विनिंग कहलाता है और अलग अलग पालना है जो सकलिंग कहलाता है। सकलिंग है जो ग्रामीण क्षेत्रों में साथ में रखकर पालना सकलिंग कहलाता है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है। और विनिंग होता है, विनिंग यानी कि इसके अंदर विच्छुरन होता है, यानी कि इसको अलग रख के पाला जाता है, ये विदेशों में प्रचलित है। उसके अलावा अपन आगे बात करें तो अपन है जो गाय प्रजनन के अंदर बसी जयपुर में होता है। अगर अपन इसके अंदर गाय में दुग्ध काल की बात करें, क्या किसकी बात करें? गाय के अंदर दुग्ध काल, गाय के अंदर दुग्ध काल की बात करें तो गाय के अंदर दुग्ध काल होता है वो होता है 305 दिन का होता है। कितना होता है दोस्तों? 305 दिन का होता है। गाय के अंदर दुग्ध काल होता है वो होता है 305 दिन का। उसके अलावा अपन बात करें दूध काल है वो 305 दिन का हो गया। और देसी गायों में सर्वाधिक सबसे लंबे दुग्ध काल की बात करें तो वो गिर नस्ल का होता है, तो वो अपन आगे नस्लें पढ़ेंगे उसमें जो अपन बात कर लेंगे। अब अपन बात करते हैं नस्लों के बारे में। अब अपन बात करते हैं गाय की नस्लों के बारे में कि गाय की कौन कौन सी नस्लें हैं और अपने कौन कौन सी पढ़ेंगे। इन नस्लों के बारे में बात करें तो गाय की नस्लों को है जो 3 भागों में बांटा गया है, उसके कार्य के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहले नस्लें आती है वो आती है दूधारू नस्लें, इनको है जो 3 भागों में बांटा गया है। गाय की नस्लों को है जो 3 भागों में बांटा है। पहली आती है दूधारू नस्लें, दूसरी आती है द्विकाजी नस्लें, द्विकाजी नस्लें, और तीसरी नस्लें आती है वो आती है भारवाही नस्लें। कौन सी नस्लें आती है दोस्तों? तीसरी नस्लें आती है वो आती है भारवाही नस्लें, भारवाही नस्लें। दूधारू नस्लें वे होती है जिनका उपयोग है जो दूध में करते हैं, कैसे गायों से दूध सर्वाधिक प्राप्त होता है, इन नस्लों से जो दूध की प्राप्ति सर्वाधिक होती है। द्विकाजी नस्लें हैं, इनका प्रयोग अपन कृषि कार्यों में भी करते हैं तथा उसके साथ में है जो अपन डेयरी के लिए भी करते हैं। तो वो हो गया द्विकाजी। और भारवाही नस्लें वे नस्लें होती है जिसका प्रयोग अपन है जो कृषि कार्यों के लिए करते हैं। अब अपन बात करते हैं दूधारू नस्लों की कि कौन कौन सी है जो दूधारू नस्लें हैं। बात करते हैं अपन दूधारू नस्लों की। दूधारू नस्लें हैं तो गाय की दूधारू नस्लें याद रखने की एक ट्रिक है। क्या है? एक गाय की दूधारू नस्लें याद रखने की एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? अगर अपन बात करें ट्रिक की तो ट्रिक याद रखना है अपन को शीशा गिरा दे। क्या है? शीशा गिरा दे, शीशा गिरा दे। 5 नस्लें हैं जो दूधारू नस्लें हैं और इनकी ट्रिक है शीशा गिरा दे। शीशा से गिरा दे यानी कि ये अपन को ध्यान रखना है, ये ट्रिक है। और नस्लें कौन सी है? तो सी से बनेगा सिंधी। कौन सी नस्लें बनेगा? सिंधी। इस सा से बन गया साहिवाल,
घी से बन गया गिर, रा से बन गया राठी और दे से बन गया देवनी। तो अपन को ध्यान रखना है ये 5 है जो दुधारू नस्ल है। कौन कौन सी है? पहली है सिंधी नस्ल है, दूसरी नस्ल है ये है साहिवाल, तीसरी है गिर, चौथी है राठी और 5वीं है वो है देवनी। यानी कि ये 5 दुधारू नस्लें है जो दुधारू नस्लें है। और इनको याद रखने की ट्रिक, ध्यान रखना शीशा गिरा दे, इतना अपन ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर कि निम्न में से कौन सी नस्ल है जो दुधारू नस्ल की श्रेणी में आती है। तो वहाँ पर अगर अपन ये ट्रिक याद होगी तो अपन को है जो सर्वाधिक याद रखने की क्षमता है जो सर्वाधिक होगी, यहाँ याद करने में कठिनाई नहीं आती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं दुधारू नस्लों की। किसकी बात करते हैं? सॉरी, दुधारू नस्लें हो गई। अब बात करते हैं अपन द्विकाजी नस्लों की। किसकी बात करते हैं? द्विकाजी नस्लें। द्विकाजी नस्लें याद बात करें अपन द्विकाजी नस्लों की जो ट्रिक है वो है अमृत नाम के हब, अमृत नाम के अब, खेर, गंगा, पवा, बर्गर। अपन को ये सोचना है कि एक गंगाराम नाम का व्यक्ति था। कौन था दोस्तों? गंगाराम नाम का व्यक्ति था। वो गया था अमृत नाम के हब, एक हब था, अमृत नाम का हब था। वहाँ पर वो खरीदारी करने के लिए गया। किसकी खरीदारी? तो वहाँ पर उसने जो पोहा और बर्गर खरीदे थे। तो अपन को याद रखना है अमृत, तो अमृत से नस्ल आती है वो आती है अमृत महल। कौन सी नस्ल आती है? अमृत से नस्ल आती है वो आती है अमृत महल। और इस ना से जो नस्ल आती है वो आती है निमाड़ी। कौन सी नस्ल आती है? निमाड़ी नस्ल आती है। और जो म से आती है वो आती है मेवाती। कौन सी आती है? मेवाती। कै से 2 नस्लें आती है, एक तो आती है कैन कथा और दूसरी नस्ल आती है वो आती है कंगायम, कंगायम। ह से बनता है अलीकर। कौन सी नस्ल बनती है? अलीकर। ह से अलीगढ़ बन गया। और इस खैर से 2 नस्लें याद रखनी है, एक तो आएगी खैरीगढ़। कौन सी नस्ल आएगी? गाय की है जो खैरीगढ़ नस्ल आएगी। उसके अलावा दूसरी नस्ल आएगी जो आएगी खिलाड़ी। कौन सी नस्ल आएगी? खिलाड़ी। इस गंगा से नस्ल नाम बनता है वो बनता है गंग तीरी। गाय की कौन सी नस्ल आ गई? गंग तीरी आ गई। और इस पवा से बन गया पवार। कौन सी नस्ल? गाय की पवार नस्ल। और इस बर्गर से बनती है गाय की एक बरगुर नस्ल। कौन सी नस्ल? बरगुर। उसके अलावा ध्यान रखना एक देवली नाम की गाय की और नस्ल है, देवली नस्ल है जो ये अलग से याद रखना। देवनी नस्ल आए तो वो आएगी दुधारू नस्लों में, और जब देवली आए तो वो आएगी द्विकाजी नस्लों में। तो द्विकाजी नस्ल कौन कौन सी हो गई? एक तो हो गई अमृतमहल, दूसरी हो गई निमाड़ी, तीसरी हो गई मेवाती, चौथी है कैन कथा, कंगायम। ये अलग अलग नस्ल है। कैन कथा नस्ल अलग है और कंगायम नस्ल अलग है। फिर अलीगढ़ हो गई, खैरीगढ़ी हो गई, खिलाड़ी हो गई, गंगतीरी हो गई, पवार और बरगुर हो गई। अब बात करते हैं अपन भारवाही नस्लों के बारे में। किसकी बात करते हैं? भारवाही नस्लों के बारे में। भारवाही नस्लें बात करते हैं अपन भारवाही नस्लें। तो भारवाही नस्लों के एक ट्रिक है हरिकृष्ण। एक हरिकृष्ण नाम का व्यक्ति था, हरिकृष्ण थारा गांव। सिरंडी में काना आवे। यहाँ है कि हरिकृष्ण नाम के व्यक्ति को है कोई पूछता है कि आपके गांव सिरंडी में कौन आता है? काना यानी कौन आता है? तो हरिकृष्ण से याद रखना हरियाणवी नस्ल। कौन सी नस्ल रहा? याद रखना हरियाणवी। इस कृष्णा से ध्यान रखना कृष्णवेली। कौन सी नस्ल है? कृष्णवेली। थार से बन गया थार पारकर। गांव से एक नस्ल आती है गांव लाओ। कौन सी नस्ल आती है? गाय की गांव लाओ नस्ल आती है। सी से आती है सीरी नस्ल। कौन सी नस्ल आती है? सीरी। डी से आती है डांगी। मे से आती है मेवाती। काना से आती है, ना से आती है नागौरी। कौन सी नस्ल आती है? नागौरी। और इससे आती है कांकरेज।
और आवे से बनती है अंगोल नस्ल। कौन सी नस्ल बनती है? गाय की है जो अंगोल नस्ल बनती है। ये है जो अपन ने आज गाय की भारवाही नस्लों के बारे में बात कर ली। हरी कृष्ण थार गाँव सिरंडी में कर्ण आवे, तो इसमें ध्यान रखना हरियाणवी, कृष्णावेली, थार पारकर, गाँव लाव, सीरी, डांगी, मेवाती, नागौरी और यह जो अंगोल नस्ल है ध्यान रखना। अंगोर नस्ल होती है वो बकरी की होती है और ये है अंगोल नस्ल। तो आज है जो अपन ने गाय की सामान्य जानकारी और उसकी नस्लों के बारे में बात कर ली है। कल से है जो अपन गाय की आगे की नस्लों की है जो विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को अंतिम समय तक देखने के लिए आप सबका थैंक यू।